शुभ प्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे भास्वती भाग 2 का तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि शुल्के विवरणतम राज्ये पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्यालोभत्र नास्माकं भ्रातृराज्य अपहरण। अर्थात शुल्क अर्थात पुरस्कार में पुत्र के लिए देने की प्रतिज्ञा किए हुए उस राजा से यदि उसके द्वारा अर्थात कैकेयी के द्वारा राज्य मांगा जा रहा है तो इसमें उसका लोभ क्या है। राम ऐसे कहते हैं, भाई के राज्य को छीनने वाले हम लोगों का लोभ नहीं है। तस्या लोभत्र नास्माकं भ्रातृराज्य अपरहारिणां। तो चलो इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। कांचुकीय अथ कांचुकीय और भी कहकर कुछ अन्य बातों को बताकर कैकेयी के कृत्य की निकृष्टता को सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु तब तक राम उसे आगे न बोलने से रोकते हुए कहते हैं राम अतो परम न मातुम परिवादम श्रोताम इच्छति। अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि महाराजस्य वृत्तांत इस्तावद अविधीयताम। तब राम जो है उन्हें आगे न बोलने से रोकते हुए कहते हैं कि मैं अब आगे अपनी माता कैकेयी की और अधिक निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ। अतो परम न मातु, अतो मैं इसके बाद आगे परिवादम अर्थात निंदा, श्रोतुम इच्छामि अर्थात मैं इससे आगे अपनी माता की निंदा नहीं सुनना चाहता। अतो परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि अर्थात मेरी जो है इससे आगे जो है अपनी माता की निंदा सुनने की इच्छा नहीं है। माँ राजस्य वृत्तांतस्तावद अविधीयताम, इसलिए बस करो और मुझे पिताजी का वृत्तांत सुनाइए। महाराजस्य अर्थात पिताजी दशरथ का वृत्तांत सुनाइए कि उन पर कौन सा संकट आ पड़ा है जिससे मुझे उनकी रक्षा करनी है। तब कांचुक्य उनसे महाराज की दशा का वर्णन करता है कि कांचुक्य ततस्त इदनिम, तो सुनिए। कांचुक्य कहते हैं, शोकाद वचनात् राजा हस्तेन विसर्जितो किमप्य अभिमतो मन्ये मोहम च निरपतिगतो। कांचुकी जो है उनसे महाराज की दशा का वर्णन करता है कि मैंने जिस समय महाराज को देखा था उस समय उनकी दशा इस प्रकार थी। ततस्त इदानीम अर्थात जिस समय मैंने महाराज को देखा था उस समय उनकी मनोदशा ऐसी थी। कहते हैं, आपके वनगमन की बात से महाराज शोक के सागर में डूब गए। शोकाद वचनाद राजा हस्तेन विसर्जितो अर्थात आपके वन जाने की बात जब महाराज ने सुनी तो वे शोक के सागर में डूब गए थे। इस कारण उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पाया। अर्थात जब महाराज दशरथ ने आपके वन जाने की बात सुनी तो वे शोक से दुखी होकर मौन हो गए, इसलिए वे मुख से कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने बिना कुछ बोले ही मुझे हाथ का संकेत करके आपके पास भेजा है। राजा हस्तेन
विसर्जितो अर्थात हस्तेनैव उन्होंने हाथ के द्वारा इस संकेत करके मुझे आपके पास भेजा है। विसर्जितो यानी भेजा है। किमप्यभिमतो मान्य मेरा मानना है कि मोहम च निरपतिगतो मेरा मानना है कि आपके वियोग को न सहन कर पाने के कारण ही वे अभिष्ट मूर्छा को प्राप्त हो गए। मोहम मोहम का अर्थ होगा मूर्छित होना। अर्थात मेरा मानना यह है, कांचके कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि आपके वियोग अर्थात आपके वन जाने के दुख को सहन न कर पाने के कारण ही वे मूर्छित हो गए हैं। अर्थात महाराजा अपनी आँखों के सामने आपको वन जाते नहीं देख सकते हैं, इसलिए वे उससे पहले ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तो बच्चों ये इसका अर्थ था। इससे आगे आपको कल पढ़ाएंगे।